80 में से 70 क्वेश्चन बैंक से आ जाता है। हमने सबको मैच किया है, मिलाया है, तभी वीडियो बनाया बच्चों, ऐसे नहीं बनाया। 80% से ज्यादा सवाल आपके क्वेश्चन बैंक से पूछे जाएंगे। यहाँ से कितना अंक का प्रश्न 2025 में आएगा, 10th के लिए भी बताएंगे, 12th साइंस के लिए भी, 12th आर्ट्स के लिए भी, 12th कॉमर्स के लिए भी, सबके लिए बताएंगे। हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आए दिन आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखते हैं कि सर बताइए कि क्वेश्चन बैंक से इस वर्ष 2025 में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा या कितना परसेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारे कमेंट्स आप लोग के होते हैं क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, बहुत ज्यादा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन बैंक अगर हम देखें, जितने भी मॉडल पेपर हैं, जितने भी गैस पेपर हैं, जितने भी बच्चों जो भी बुक्स हैं जो हमारे मार्केट में मिलते हैं, उसमें क्वेश्चन बैंक का स्थान तो सबसे ऊपर है। आप जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक हमें ये बताता है भाई कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो अभी तक में बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, पर हमें ये नहीं पता है, हम ये अंदाजा नहीं लगा पाते हैं बच्चों कि ये बताइए कि सर यहाँ से कितना अंक का प्रश्न 2025 में आएगा, हम कितने अंक का यहाँ पर भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी पता है कि अंतिम समय में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना पूरा का पूरा समय भी क्वेश्चन बैंक को दे रहे हैं और देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। भाई हमें पूरा समय क्वेश्चन बैंक को दे देना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो क्वेश्चन बैंक को देख भी नहीं रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हकीकत में इससे कितना प्रश्न आने की संभावना है। जो मेरा 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है, मैं उससे आपको बता रहा हूं। बच्चों 100% जरूरी वीडियो है, यानी सबको देखना जरूरी है। आप भी देखेंगे, बाद में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर 100% अगर दिल से बात बोलूं बच्चों, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा पेपर है, किस क्लास का पेपर है, इस पर डिपेंड करता है। तो पहली बात हम देखते हैं, अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे, 10th के लिए भी बताएंगे, 12th साइंस के लिए भी, 12th आर्ट्स के लिए भी, 12th कॉमर्स के लिए भी, सबके लिए बताएंगे। तो पहला शुरुआत करते हैं बच्चों 10th से। ध्यान दीजिएगा, 10th से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 10th क्लास में देखिए बच्चों, साइंस सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है, एसएसटी मैंने ऊपर लिखा है। अगर आप 2024 तक के सवाल को, 2011 से लेकर के 2024 तक के सवाल को बहुत अच्छे से मेरे बच्चे अगर आप तैयार कर लेते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब तैयार कर लेते हो, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि मोर देन जितना क्वेश्चन पूछा जाता है वहां बच्चों 80% से प्लस क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से, हाँ एक बार फिर से सुन लीजिए, 80% से ज्यादा सवाल आपके क्वेश्चन बैंक से पूछे जाएंगे। अगर आप एसएसटी की बात करते हैं, सोशल साइंस की बात करते हैं, यहां भी लिख लीजिए आप लोग अपने कॉपी में कि 80% से ज्यादा सवाल आपको क्वेश्चन बैंक से मिलेंगे। अगर आप सारे ऑब्जेक्टिव सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आप मैच कर लेना, पेपर देके आओगे मैच कर लेना। मैथ की अगर हम बात करते हैं तो मैथ में बच्चों डिजिट चेंज होता है, फिर भी हम मान लेते हैं, फिर भी बच्चों मैथ में डिजिट चेंज होता है, फिर भी मेरे बच्चे 60% से ज्यादा सवाल अगर आप कहते हैं डिजिट को मैच करके, लगभग डिजिट भी आपका अगर सेम देखें, फिर भी जितना आपको बनाना है उसमें 60% सवाल जो है वहां से क्वेश्चन बैंक से आपका मैच कर जाएगा। 60% डिजिट के साथ अगर आप देखें बच्चों, थोड़ा बहुत डिजिट का अंतर मिलेगा, थोड़ा बहुत डिजिट का अंतर आपको मिलेगा, 60% आपका सवाल मैच कर जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अगर हिंदी की बात करते हैं तो ग्रामर मैच नहीं करेगा, हिंदी उर्दू में ग्रामर मैच नहीं करेगा। बुक की बात करते हैं, बुक वाला पोर्शन जो भी है, बच्चों बुक वाले पोर्शन का लगभग 70% क्वेश्चन जो है आपका मैच कर जाएगा बच्चों, लगभग। इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है ना, लेकिन ग्रामर नहीं बच्चों, बुक वाला पोर्शन मैच करेगा पूरा, ठीक है ना। संस्कृत में बच्चों अगर हम देखें तो लगभग संस्कृत की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा मैच करता है, क्योंकि संस्कृत में 14 ही चैप्टर हैं। बुक वाला पोर्शन बच्चों अगर हम देखें तो 80+% जो है कि यहां से मैच करेगा। बुक वाला पोर्शन जो है 80, क्या हम कह सकते हैं 90% भी कह सकते हैं कि 90% क्वेश्चन बुक वाला जो है वो क्वेश्चन बैंक से मैच कर जाएगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक के भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और सारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90% सवाल जो है क्वेश्चन बैंक से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका 10th क्लास का। अब हम बात करते हैं बच्चों 12th क्लास में। तो सबसे पहले आता है 12th क्लास का साइंस का, और आपको अच्छे से पता है कि 12th क्लास के साइंस में मैं बच्चों हिंदी सबसे पहले आपको पढ़ाता हूं। तो हिंदी में आप याद रखिएगा कि हिंदी में क्या मैच नहीं करेगा, तो ग्रामर छोड़ करके बुक की बात करते हैं तो बुक में भी बच्चों क्या होता है ना कि बुक में भी जो दीर्घ उत्तरीय सवाल होते हैं वो क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन है उसमें, तो कहीं से उठा के देता है, इसमें रिपीटेशन नहीं होता है।
रिपीटेशन नहीं होता है मेरे बच्चे। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले सवाल की बात करें, ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर सवाल अगर देखें तो उसमें ये 70% मैच कर जाएगा, 70% प्लस बच्चों मैच कर जाएगा। किसमें? तो बच्चों सिर्फ ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले सवाल में 70% सवाल मैच कर जाएगा। मैथ की बात करते हैं बच्चों, डिजिट वाला खेल है, यहाँ मैथ में बहुत बड़ा पोर्शन है, यहाँ तो बच्चों हम कह सकते हैं ज्यादा मैच नहीं करेगा ना, यहाँ ज्यादा मैच नहीं करेगा बच्चों। फिर भी अगर हम बात करते हैं, फिर भी अगर रिपीटेशन अगर देखें तो ज्यादा नहीं बच्चों, 25% हम कह सकते हैं कि रिपीटेशन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं करता है। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का अगर हम टाइप देखें, टाइप पर तो 100% है बच्चों, टाइप पर तो 100% क्वेश्चन मैथ का वही रहेगा, बस सबका बस मान चेंज रहेगा। अगर बच्चों मान लो कि आपके एग्जाम में पूछा गया कि आई है ना, आई कैप और डॉट में जे कैप, तो यहाँ बच्चों जे कैप डॉट में आई कैप लिखा रहेगा। ये बच्चों थोड़ा थोड़ा आपको अंतर देखने को मिलेगा बस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऐसे अगर देखो तो डिजिट के ना सेम टू सेम नहीं मैच करता है मैथ में बच्चों। फिजिक्स में अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें तो मैं तो इसका बच्चों स्पेशल टीचर नहीं हूं, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं अपने अनुभव के अनुसार से कि लगभग इसमें सवाल जो है, लगभग इसमें जो सवाल है आपके, लगभग सवाल मेरे बच्चे, मुझे जहां तक उम्मीद है कि 60% से लेकर के 70% तक का मामला जो है कि यहाँ पर क्वेश्चन बैंक से रिपीट मिनिमम करेगा, मिनिमम। इससे कम नहीं हो सकता है, जहां तक अगर हम बात करें इससे आगे हो सकता है बच्चों। मिनिमम 60 से 70% यहां से वेरी करेगा ही करेगा किसी भी हाल में। इंग्लिश में बुक वाला अगर हम बात करें, बुक पोर्शन की बात करें तो बुक में जितने भी सवाल हैं उसके 70% सवाल प्लस लगभग बच्चों आपके लगभग जो है कि यहां से इंग्लिश में मैच करेगा। हमने सबको मैच किया है, मिलाया है, तभी वीडियो बनाया बच्चों, ऐसे नहीं बनाया है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं आर्ट्स वालों में। आर्ट्स वालों के लिए तो समझो बच्चों बल्ले बल्ले है, जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं। आर्ट्स वाले में हम बहुत ही बच्चों बहुत अच्छे से कह सकते हैं, अगर 2009 से आपका क्वेश्चन बैंक है, 9 से 24 तक का क्वेश्चन बैंक लगा लेते हैं तो आपका मिनिमम 80%, हम मिनिमम बात करते हैं यहाँ कि हिस्ट्री में 80% ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन वही आएंगे जो पहले पूछा गया, 80% से ज्यादा मेरे बच्चे। पॉलिटिकल साइंस में भी आप देखें तो 80%, 70 से 80% से भी ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो मेरे बच्चे यहां भी लगभग 70% का मामला, 60 से 70% के बीच में यहां मामला चला जाएगा। होम साइंस वगैरह यहां भी मेरे बच्चे लगभग 70% प्लस का मामला जाता है। लेकिन मैं बच्चों ऑफलाइन में ये पढ़ा चुका हूं, हिस्ट्री और पॉलिटी बच्चों पढ़ाया हूं, तो मुझे पता है हिस्ट्री और पॉलिटी जब मैं उसमें पढ़ाता तो लगभग सवाल आपके क्वेश्चन बैंक से मैच करते हैं। अब जो आर्ट्स के विद्यार्थी वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। कॉमर्स की अगर यहाँ पर बात करें तो कॉमर्स में मेरे बच्चे बहुत ज्यादा ईपीएस और बीएसटी, खास करके ईपीएस और बीएसटी में 80% से भी ज्यादा सवाल रिपीट करते हैं मेरे बच्चे। अकाउंटेंसी में बात करें, अकाउंटेंसी में भी अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 50% प्लस जो है कि यहाँ पर रिपीटेशन होता है। अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं कि ये तो आपने देख लिया, ये तो आपने देखा इतना रिपीट करता है। अब आप ये भी जानिए बच्चों कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। क्वेश्चन बैंक पढ़ने का आपने जान लिया कि सर ने बता दिया भैया कि लगभग जो है, मान लो ओवरऑल अगर मिलाकर देखें तो 70 से 80% सवाल जो है वो क्वेश्चन बैंक से मैच कर रहा है। अब ध्यान रखिएगा 70 से 80% हम ये नहीं कह रहे हैं कि दुगने प्रश्न में 70 से 80%, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है ना, 100 नहीं, मान लेते हैं कि हिस्ट्री की बात करते हैं ना। 10th क्लास में एसएसटी का कोई भी पेपर उठा लीजिए, एसएसटी में मेरे बच्चे कितना पूछा गया है, एसएसटी में मान लीजिए कि 80 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। 80 में आपको कितना बनाना है, 40 बनाना है। तो बच्चों 40 का 80%, याद रखिएगा 40 का 80% अगर हम बात करते हैं तो 32 क्वेश्चन, मिनिमम 32 क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन बैंक से। अगर बच्चों आने की बात करें तो कभी कभी पता है कितना आ जाता है, 80 में से 70 क्वेश्चन बैंक से आ जाता है। 80 में से 70 भी आ सकता है, 65 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा सवाल क्वेश्चन बैंक से आता है। मिनिमम किसी भी विद्यार्थी को कोई गैस क्वेश्चन, कोई कुछ तैयार हो या ना हो, किसी भी हाल में क्वेश्चन बैंक हर विद्यार्थी का तैयार होना चाहिए। बच्चों अब जो समय आ गया है, अब वो समय कौन सा है, अब कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। आपके मन में सवाल उठता हो कि सर अभी के समय में हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए। एक क्वेश्चन बैंक होता है बच्चों चैप्टर वाइज, एक होता है चैप्टर वाइज। मेरे विद्यार्थी जी अब चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक पढ़ने का समय खत्म हो गया।
क्यों? क्योंकि बच्चों अब जो समय आ गया है यहाँ पर आपको मिसलेनियस पढ़ना पड़ेगा। अब चैप्टर वाइज कोई भी चीज आपको जल्दी है ना ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा मेन चीज करना है बच्चों मिसलेनियस में, क्योंकि आपको एग्जाम जो है वो चैप्टर वाइज नहीं आएगा। तो अब जो आपको लेना वाला है ना, अगर आप अब जो आपको अगर कोई लेने वाले हैं तो वो ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक लीजिएगा। ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक कोई भी अच्छा पब्लिकेशन का ईयर वाइज क्वेश्चन लेकर के बच्चों, ईयर वाइज क्वेश्चन लेकर के बच्चों 2011 से शुरू कीजिए 10th वाले, और 12th वाले 2009 से। जैसे आप अगले साल में बढ़ाएंगे 2011 का बनाइएगा, जैसे 2012 में जाइए तो यहाँ देखिए क्या कोई क्वेश्चन रिपीट किया, जैसे 2013 में जाते हैं देखिए कोई क्वेश्चन रिपीट किया, 14 में जाते हैं कोई रिपीट किया, ऐसे करते करते 2020 में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि साइंस और एसएसटी में और ना और हिंदी में खास करके और संस्कृत में मेरे विद्यार्थी जी लगभग सारे सवाल वही मिलेंगे जो पहले पूछा गया है। 2022-2024 में आते आते अगर आप देखेंगे कि दुगने प्रश्न हो गए, मतलब 100 क्वेश्चन मान के चले 80 क्वेश्चन है तो 80 में से लगभग 55 प्लस क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक से आ रहा है, और आपको बनाना कितना है 40, सिर्फ 40 बनाना है। तो बच्चों अभी पढ़ने का तरीका क्या है, ईयर वाइज लीजिए और उसका टेस्ट लगाइए, ईयर वाइज क्वेश्चन लेकर के टेस्ट लगाइए। और बच्चों देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि बहाना बनाने के लिए हमारे पास बच्चों बहुत कुछ है कि सर हमारा ये बहाना है, घर में मम्मी बीमार है, हम बीमार हैं, हम गरीब हैं, ये है वो है। तो बच्चों बहाना बनाने से नहीं होगा, अंतिम समय है। अभी जो स्ट्रेटजी के साथ पूरा दम लगा करके मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन बैंक को एक अपना दोस्त मानिए और इसके बच्चों इसके पीछे अच्छे से लग जाइए, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर किसी भी आंसर में डाउट हो तो उस आंसर का है ना, तो बच्चों उसको जरूर उसका सही आंसर पता कर लीजिए, नहीं तो डाउट में बहुत दिक्कत होता है। तो कोई भी डाउट में मत रहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल वीडियो को जरूर देखिएगा। पहले आप इस वीडियो को देख करके आपको कैसा लगा, और क्वेश्चन बैंक से संबंधित जो आपके मन में डाउट था क्या वो खत्म हुआ या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा मेरे विद्यार्थी जी, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर एक वीडियो होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।